इधर की आ रहे हैं। सलवत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाम पर शाह के पानी जो पिला दे ते हैं मेरे कौसर ने मुजराए दुआ मेरे कौसर ने मुजराए दुआ दे ते क़त्ल अकबर सा पिसर होता है शय करते हैं शुक्र सब्र अय्यूब को शबीर जिला सब्र अय्यूब को शबीर जिला दे फातिमा कहती है दुनिया में ये आबाद रहे शय का पुरसा मुझे सब अहले शय का पुरसा मुझे सब अहले अज़ा चश्मे सजाद अगर ज़ोफ़ से हो जाती है बंद अश्किया पाँव की ज़ंजीर अश्किया पाँव की ज़ंजीर रोके कहती थी सकीना के हमें कैद किया लोग जिंदा से यतीमा को छुड़ा लोग जिंदा से यतीमा को छुड़ा देते पूछता है कोई किसने कमर को तोड़ा शाहबाज के लाशे को शाहबाज के लाशे को ज़िबहा शबीर को करता है लई खंजर से बोसे उल कौम पे महबूबे खुदा बोसे उल कौम पे महबूबे खुदा देते हैं नाम पर शाह के पानी सलवात मोहम्मद पिदर की मौत है मरना जवान बेटे का सफर जहां से करना जवान बेटे का गजब है खून में भरना जवान बेटे का सितम जिसे गुजरना सितम जिसे गुजरना जवान बेटे का शबाब था के शे मशरक़ैन से छूटे मोइबो पीटो के अकबर मोइबो पीटो के अकबर हुसैन से खुदा पिदर को ना दिखलाए मर गए राहत जान कलेजा जख्मी हो जब दिल को फिर करार कहाँ उधर तो सीने
अकबर से गुजरी नो के सीना, लहो इधर हुआ चश्मे, लहो इधर हुआ चश्मे इमाम में दे तड़प के जानिबे गर्दो निगाह की शैने, जमीन हिल गई है, जमीन हिल गई है कैसिया की पुकारते हुए दौड़े मेरे शहीद पिसर, मेरे जवां मेरे महरू मेरे शहीद पिसर, मेरे हंसी मेरे यूसुफ मेरे रशीद पिसर, खरीब हो गए मैदान, खरीब हो गए मैदान से पिदर पे आज नई वारदात है बेटा, खबर नहीं मुझे दिन, खबर नहीं मुझे दिन के रात किधर गए मेरे गुलपहरन अली अकबर, मेरे खलीक मेरे कमसोखन अली अकबर, जवान मर्ग गरीबुल वतन अली अकबर, उजाड़ कर गए मेरा, उजाड़ कर गए मेरा चमा, बुला के घर से यहाँ अश्किया ने लूट लिया, दुआई है कि मुझे करबला, दुआई है कि मुझे करबला ने लूट लिया, पुकारते थे के ऐ शेर फिर पुकार मुझे, नहीं बताने के लाशा ये ना बकार मुझे, तेरे फिराक में है जिस नागवार मुझे, सदा सुना दे, सदा सुना दे मैं सदके फिरे, गले लगा लो के सीना हमारा जलता है, कलेजा मुंह से कोई दम, कलेजा मुंह से कोई दम निकलता है, पुकारी दियोड़ी से बानो पिसर मिला के नहीं, बताओ मरहमे जख्मे जिगर मिला के नहीं, सिताम के अब्र में मेरा खमर मिला के नहीं, अली लाल वो अली के लाल वो अली को शिताब लाओ, मेरे मन्नतों के पाले को तुम्ही से लूंगी मैं अपने, तुम्ही से लूंगी मैं अपने मुराद, सदा ये सुनते ही सुल्तान बहरो बर दौड़े, ये दर्द दिल था के थामे हुए जिगर दौड़े, कभी तो फौज पर मानिंदे शेर नर दौड़े, कभी उधर गए रोते, कभी उधर गए रोते, कभी लुटी हुई वो कमाई बस तलाश मिली, जमीन पे खून में गलता पिस, जमीन पे खून में गलता पिसर, अजीब हालते फर्जंद नौजवान देखी,
अतः से होठों पर निकली हुई ज़बां देखी, खमर से चेहरे पर जर्दी लबों पे जा देखी, कलेजा फट गया सीने में, कलेजा फट गया सीने में जा सीना देखी। पिदर के सामने बेटे का दम उखड़ता था, हुसैन देखते थे और हुसैन देखते थे और घर हो जा करीब लाशे पिसर बैठ कर ये फरमाए, जमीन गर्म से बेटा उठो के हम आए। सदा ये सुनते ही अकबर ने हाथ फैलाए, लिपट के लाश शैल पे, लिपट के लाश शैल पे ये गले लगा लो के मोहम्मद का मैं नवासा हूँ। ज़बान दिखा के गाया, ज़बान दिखा के गाया हुसैन ये कह के शाह से खैंची गरीब ने कहा, जिगर में होने लगा दर्द आहा के हमरा अजीब यास की। देखा नजरों से रुखे शाह, कहा के अशहदु ला, कहा के अशहदु ला इलाहा बस और कहना सके कुछ ये हाल गैर हुआ। सुए बहशत गए खात, सुए बहशत गए खातिमा बखैर हुआ। मोमिनीन आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज़, इधर लोग आते हैं फिर बाद में डिस्टर्ब होता है, फिर आप लोग आगे आ जाएं प्लीज़। दुरूद भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंदतर सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. एक मोमिन के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। आप हज़रात से ख्वाहिश है जनाब मौलाना साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि अब्बास को जॉब मिल जाए। बहरहाल जॉब की परेशानी यकीनन सबके साथ है, मगर ये कि सब की परेशानी और ख़ास तौर से इसके लिए आपसे दरख्वास्त है 5 मरतबा करीमे की तिलावत कीजिएगा। खुदा बाबुल हवाइज इसको और जितने मोमिन बग़ैर जॉब के उन सबको अच्छी और मुनासिब जॉब दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सूअ 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 अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सूअ। बावज़ बुलंद सलावत भेजिए। हमारी ये गुफ्तगू जो बक़ाए दीन में अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम का किरदार, इस अनवान पर अगरचे जो मुहर्रम की आप मजालिस सुनते हैं वो सारी मजालिस बिल्कुल इसी अनवान पर हैं कि सैयदुल शुहदा सल्लल्लाहु अलैहि ने बक़ाए दीन के लिए जो क़ुरबानी दी है, ये क़ुरबानी तसलसल के साथ आका इमाम ज़माना रूहुल फ़िदा तक इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि तक, ये क़ुरबानी उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल बक़ाए दीन के लिए, दीन से मुराद यानी मकतब अहले बैत, दीन से मुराद यानी क़ुरान करीम, दीन से मुराद वो हक़ाइक़ व अक़ाइद जो सरवर कायनात और उनके आला पाक से इस्लाम के नाम और मुसलमानों के अनवान से मुंतकिल हुए हैं। ख़ुद सरवर कायनात की आँख बंद होने के बाद मैंने कल अर्ज़ किया कि पूरी कोशिश की गई कि अक़ाइद को आपको, यकीनन हैरत की बात है कि शाम जब फ़तह हुआ है तो शाम में एक यहूदी ख़तीब था। उस ख़तीब की चूँकि अरबी बोलता था, अरबी यहूदी ज़ाहिर है, इस्लाम से पहले सब या यहूद थे या नसारा थे जिनकी ज़बान अरबी थी, तो अरबी ख़तीब था। उस ख़तीब को वो ख़तीब उनकी ख़तावत बहुत पसंद आई और उसको लाके मस्जिद ख़ातमुल अंबिया में ख़तावत के लिए मुअय्यन किया गया। बाकायदा तनख्वाह देकर उसको ख़तीब रखा खलीफ़ा दुम ने, और उसने जिस तरह से दीन को जिस अंदाज से चाहा, उसमें यहूदियत को जितना चाहा उसने यहूदियत को दीन इस्लाम में दाखिल किया, तौहीद के बारे में, नबुवत के बारे में, और इसी तरह से जितने एतिक़ादात हैं, सबसे पहले उसने एतिक़ादात में तौहीद के बारे में एतिक़ादात पर हमला किया, और इसी तरह से उसने नमाज रोज़ा सन 15 हिजरी में एक शख्स मुसलमान होता है, वो आलम इस्लाम का ख़तीब मुअय्यन होकर ख़ताबत करता है। तो आप सोच सकते हैं, चूँकि सन 10 हिजरी में सरवर कायनात की रहलत है, सन 12 हिजरी में सन 12 हिजरी यानी 13 हिजरी के करीब अबू बकर चल बसा है। सन 13 के बाद उमर बरसर इक़्तिदार आया है।
सन 15 हिजरी में उमर इस शख्स को शाम से लेकर आता है और मस्जिद ख़ातमुल अनबिया में ख़तीब के तौर पर बाकायदा बैतुल माल से वजीफ़ा दे के इसको ख़ताबत के लिए मुअय्यन करता है। ये शख्स आप बुखारी की या तो रिवायात अबू हुरैरा से हैं या इसी शख्स से हैं, अभी मैं इसकी पूरी तफसील अर्ज़ करूँगा। ये शख्स ख़ताबत करता है और बाकायदा दरबार खिलाफत में बैठकर तौरात की तालीम देता है और उमर के दरबारी जो हैं वो तौरात से मुतासिर होते हैं और किस तरह से मुतासिर होते हैं इस पर पूरी तफसील से आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, सैयद मुर्तज़ा अस्करी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अहयाए दीन में मकतबा अहले बैत का किरदार, दीन को दोबारा से ज़िंदा करने में अहले बैत अलैहिस्सलाम का किरदार, उसमें पूरी तरह इस शख्स के बारे में आयशा दर इस्लाम में भी आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी ने, और इसी शख्स के बारे में अब बहुत से मुसन्निफ़ीन और लिखने वाले इस शख्स के बारे में पूरी की पूरी किताबें मार्केट में आ रही। जैसे आपको पता है अब्दुल्ला इब्न सबा के नाम से 2 जिल्दें हैं मार्केट में आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी की। इसी तरह से इस शख्स के बारे में भी अब पूरी किताबें मार्केट में आ रही कि इस शख्स ने इस्लाम के साथ क्या किया, इस शख्स को क्या करना था। ये तो यहूदी था, इसने अपना वही काम किया जो इसको करना चाहिए था, मगर खलीफा दूम ने किस बिना पर इस शख्स को ख़तीब मुअय्यन किया मस्जिद ख़ातमुल अनबिया में और ख़ताबत के लिए बाकायदा इसको वजीफ़ा दिया। नमाज कोई और पढ़ाता था, ख़ताबत कोई और करता था, ये शख्स ख़ताबत करता था। और इसने हज़रत अबू ज़र रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैंने देखा उमर के दरबार में ये शख्स तौहीद के खाने काबा के बारे में कहता है कि खाने काबा की कोई ख़ास हैसियत नहीं है, ये असल में बैतुल मक़दस पर आके खुदा बैठ गया था और उसके बाद जब खुदा वहाँ से बुलंद हुआ और अर्श पर सुम्मस्तवा अलल अर्श, इस आयत की तफसीर बयान कर रहा, कुरान की तफसीर बयान कर रहा। सुम्मस्तवा अलल अर्श यानी जब ज़मीन व आसमान को खल्क़ किया तो सबसे पहले बैतुल मक़दस को खल्क़ किया और बैतुल मक़दस को खल्क़ करने के बाद बैतुल मक़दस से फिर खुदा आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। सुम्मस्तवा अलल अर्श, और अर्श पर जाकर बैठ गया खुदा, यानी सुम्मस्तवा अलल अर्श के माने ये किए कि अर्श पर जाकर खुदा बैठ गया। अर्श के माने तख्त के हैं और उस तख्त पर जाकर खुदा बैठ गया। और उस जब वो तख्त नहीं था, उसको खल्क़ नहीं किया था, जब कुछ भी नहीं था, तो खुदा कहाँ था, किस चीज़ पर बैठता था, उस पर कोई बहस नहीं है। मगर जब अर्श को उसने खल्क़ किया तो अर्श पर जाके बैठ गया। उसके बाद काबे को बहुत बात नहीं है, कुरान के सरी कुरानी आयत के ख़िलाफ़ इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक, इस रूए ज़मीन पर पहला घर जो खुदा ने कायनात इंसानियत के लिए बनाया है वो यही खाने काबा है। बिल्कुल आयात कुरानी के ख़िलाफ़ वो अपने अकायद को इस्लाम में दाखिल करता था। और आज आप जाएंगे बुखारी को उठा के देखेंगे तो ठीक उसी का अकायद, पूरी बुखारी में उसी का अकायद, अनबिया के ख़िलाफ़, अनबिया की शान के ख़िलाफ़, हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद, हज़रत यूसुफ और इसी तरह सारे अनबिया, हज़रत आदम के ख़िलाफ़। कि बुखारी में ये रिवायत बाकायदा बाब तौहीद में आप पाएंगे कि जब आदम बरहना हो गए, यानी नऊज़ुबिल्लाह वहाँ बरहना से मुराद मकसद कुछ और है, जब लिबास हज़रत आदम का उतर गया, झाड़ियों के पीछे छुप गए तो खुदा आए, सामने अलैकुम आगे, खुदा ने झाड़ियों के पीछे से आवाज़ दी, आदम तुम कहाँ हो? तो खुदा ने आदम ने आवाज़ दी, परवरदिगार मैं छुप गया हूँ। क्यों छुप गए? चूँकि मेरा लिबास उतर गया था, मैं तुझसे छुप गया हूँ। ये इस तरह की रिवायात जो वाक़ईन उसने जिस तरह से यहूदियत में जो तौरात को बिगाड़ के जो उन्होंने अपने अकायद को तौरात में दाखिल किया था, बेआईन ही वही मतालिब कुरान करीम के तफसीर के इन्वान से वही मतालिब को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की गई। और यकीन जानिए कि वाक़ईन आप 1400 साल के बाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 1400 साल पहले ख़ुद खुलफ़ाए सलासा के ज़माने में जो इस्लाम की जो हालत बनाई गई थी, अमीर अल मोमिनीन ने जब संभाला है इक़्तिदार तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे वो निज़ाम मिला है जिसे ये अबा है
इसको अंदर से बाहर करके उसको ऊपर से नीचे करके उलट दिया गया है, वो मुझे मिला है। मैं जब तक उसे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सुकून से न मैं सोऊंगा और न मैं खाना खाऊंगा। तो मौलाए कायनात के लिए सबसे दुश्वार तरीन मसला था कि 4-4.5 साल के दौर में 25 साल जो उन्होंने मेहनत की थे कि इस मुसलमानों को बिल्कुल उलट के पिछले उस मकतब व मज़हब की तरफ ले जाएं। कभी अबू ज़र मिक़दाद और सलमान, इनकी जो सरवर कायनात ने जो तरबियत की थी, किस तरह से ये दौलत पसंद हो गए थे, किस तरह से ये शोहरत पसंद हो गए थे, किस तरह से ये इस्लाम कहाँ से कहाँ तक इस्लाम नाम का रह गया था। यानी जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, जब वो मरे हैं तो तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, इसी तरह से अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, ये जब मरे हैं तो इनके सोने को कुल्हाड़ियों से तोड़ा गया है, सोने की ईंटों को। ये कहाँ से आया ये सोना, किस तरह से? उनके आसपास भूखे मर रहे थे लोग। ये कौन सा दीन था जिसे कुरान करीम सूरह वाक़िआ तौबा की आयत, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया, यही अबू हुरैरा जो खुतबे जुमे के खुतबे में कहते हैं, पैगम्बर खुदा से मैंने अपने कानों से सुना कि सरवर कायनात ने फरमाया सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो सबसे ज़्यादा दौलत जमा करके चला जाए। तो पर सामने जो बैठा वो कह रहा है किस तरह से कुरान करीम के खिलाफ तो गुफ्तगू कर रहा। कुरान सूरह तौबा की आयत है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन। मेरे हबीब जो सोने और चांदी को ज़ख़ीरा करते हैं और राह खुदा में इन्फ़ाक़ नहीं करते हैं, उन्हें खुशखबरी दीजिए। किस चीज़ की खुशखबरी? उन्हीं के सोने और चांदी से हम उनके चेहरे और उनकी पुश्तों को आग में तब्दील करके दागेंगे। इन आयात की मौजूदगी में तू किस तरह से कुरान के खिलाफ? क्या वाक़अन तूने सुना? जब उसने 3 दफ़ा कहा वाक़अन सुना तो वो ढीला पड़ गया। उसने कहा नहीं, मैं मजाक कर रहा था, जुमे के खुतबे में मजाक हो रहा। और यही सूरत नहीं, जब उस्मान क्यों कत्ल हुआ? उस्मान का गवर्नर शराब पी के शराब की मस्ती में नमाज पढ़ा रहा, शराब की मस्ती में नमाज पढ़ा के कर रहा। 4 रकात नमाज फजर की पढ़ा दी और उसके पीछे हजरत मालिक अश्तर हैं, उसके पीछे हजरत मालिक अश्तर हैं, उसके पीछे हजरत मालिक अश्तर के साथ ही वो हैं बेवकूफ़ तरीन इंसान दुनिया का अबू मूसा अशरी साथ बैठा हुआ। अबू मूसा अशरी हजरत मालिक अश्तर से कहता देख रहे हो? तो हजरत मालिक अश्तर कहते हैं तुम देखो मैं क्या देखूं। बिल्कुल ये इसी तरह से गुफ्तगू नकल की गई। देख रहे हो क्या हो रहा नमाज के साथ? ये मेहराब में ये कह कर रहा, शराब के कह कर रहा और 4 रकात नमाज पढ़ा दी और पलट के कह रहा और पढ़ा दूं, और सजदे की हालत में जाके इश्किया अशार कहता बजाय जिक्र सजदे के। जिस पर आशिक था खबीस उसके अशार कह रहा, ये तू कहाँ है, आजा, शराब की मस्ती में। तो अब अबू मूसा अशरी क्या कहता? हजरत मालिक अश्तर देखते हो, हाँ ये सब तुम्हारी कार। हजरत मालिक अश्तर भी नहीं छोड़ते थे, ये तुम ही हो, तुम ही हो, ये तो जिसकी तरफ से तुम गवर्नर थे उसी की तरफ से ये गवर्नर, ये उसी हुकूमत का गवर्नर है। जहां नमाज फजर में जिक्र सजदा में इश्किया अशार कहे जाते हो, नमाज फजर 4 रकात पढ़ाई जाती है और पलट के कहता हो गिरता तड़पता कि और भी पढ़ा दूं। जहां उफ करने की हैसियत न हो मुसलमानों में, क्या समझते हैं? क्या इन मुसलमानों के पास सही इस्लाम पहुंचा है? जो नमाज पढ़ा रहा है पेश नमाज शराबी हो, पेश नमाज जानी हो। 1400 साल गुजरे, मकतब अहलुल बैत में वाहिद मकतब है जो गैर आदिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, गैर आदिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। आप उधर देखें आज सूरत हाल क्या है। हमारे जनरल तसव्वुर गुजरात के थे, सादात में से मेजर जनरल थे, एक मस्जिद बना रहे थे इस्लामाबाद में। तो मैं शहीद बुजुर्गवार और जनरल तसव्वुर सफ़र कर रहे थे, पंजाब का अंदरून पंजाब का दौरा था, उसमें जनरल साहब हमारे साथ थे। तो अपने निकाले जाने की दास्तान बता रहे थे कि क्यों ज़ियाउल हक ने उन्हें निकाला। एक मस्जिद बना रहे थे शियों के लिए। तो जनरल ज़ियाउल हक ने पूछा जनरल साहब क्या कर रहे हैं? बोले मस्जिद बना रहा हूँ। कहा कि मस्जिद है तो सही, चकलाला में मस्जिद है, आर्मी की मस्जिद है। जहाँ जनरल साहब आपको पता है कि शिया भी हैं,
आर्मी में, तो उसने जैसे ही लफ्ज़ अच्छा आप शियों के लिए बना रहे हैं, वहीं से गया ऑफिस और जाके कहा कल से आप जनरल नहीं हैं, कल से आप आर्मी में नहीं हैं। तो नहीं, उसके बाद जनरल साहब से बात हुई कि ये वैसे तो बड़ा नमाजी है जनरल तस्वीर साहब। कहने लगे हाँ मौलाना, इसमें कोई शक नहीं, जैसे नमाज का वक्त होता फ़ौरन खड़ा हो जाता, मगर खुदा की कसम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा वज़ू करके नमाज पढ़ते हुए। आज़ान हो गई, वज़ू बेवज़ू जैसे बस खड़ा हो गया नमाज, अल्लाह अकबर। और ऐसे शख्स के पीछे लोग खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे जो खुद से वज़ू नहीं करता, ऐसे शख्स के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़। तूल तारीख में आज इस वक्त आप देखें, इस वक्त एक पूरी दुनिया में एक ममलिकत है मकतब अहले बैत के हाथ में, जहां 90% आबादी शियों की है, दुरुस्त। दूसरी ममलिकत जहां हमारी आबादी 70% है, बहरीन है। तीसरी आबादी जहां 65 और 70 के बीच में इराक है, दुरुस्त। जहां शियों की अक्सरियत है वहां भी देख लें, जहां खालिस शियों की हुकूमत है वहां भी देख लें, जहां खालिस उनकी हुकूमत है वहां भी देख लें। आज के इस 1400 साल दौर के हाकिम को देखें। इसलिए कि मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि सरवर कायनात का इरशाद अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। हुक्मरान शराबी, जानी, सब ऐसी कौम ऐसी ही होगी। अगर हुक्मरान आदिल है, हुक्मरान परहेजगार है, हुक्मरान नमाजी है, हुक्मरान रोजेदार है, तो ममलिकत में दुरुस्त है। सरवर कायनात की जिंदगी में भी जराइम होते थे, जिना होता था, चोरी होती थी। सरवर का ये सारी जिना के खिलाफ जो आयात नाजिल हुई किसकी शान में नाजिल हुई? 1400 साल बाद के लिए थोड़ी नाजिल हुई, उसी वक्त के लिए नाजिल हुई। और किस चोरी के सिलसिले में असारिक व सारिक़त फ़क़्तअयदियहुम, चोर मर्द व औरत हाथ काटो, किसके शान में नाजिल? जाहिर है उस वक्त चोरी भी होती थी, शराब की ममनूइयत के बावजूद शराब भी पी जाती थी, मगर इसका सरवर कायनात की ज़ात मुक़द्दस से मगर इक्का दुक्का, कहीं इक्का दुक्का जो शराबी था, जिसके पूरे खून में शराब थी, वो शराब को नहीं। जैसे मैंने अर्ज किया कि रियाज़ुन नज़र ने कहा कि खलीफे दुम मरते वक्त उससे पूछा, हकीम ने पूछा कि ये जो जख्म लगा है, रियाज़ुन नज़र ने 10 जगह इस रिवायत को नकल, 10 जगह, एक जगह नहीं 10 जगह, उसे बहुत पसंद। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी सिर्फ 2 जगह है। इसी रिवायत को बहुत से रावियों ने नकल किया। और दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती ने सूरह वाक़िआ माइदा में शराब की हुर्मत में जो आखिरी आयत नाजिल हुई है, ऐ मुसलमानों, बस अब अगर तुमने शराब नहीं बंद की तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। जहां सख्ती से मना किया गया, उस वक्त दुर्र मंसूर कहता कि जब यह आयत नाजिल हुई तब उमर ने कहा बस, अब बस, अब मैं बस करता हूं या रसूलल्लाह, अब बस। यानी उस वक्त तक ये पीता रहा। क्या उसके बाद बस किया? उसके बाद भी बस नहीं किया। सरवर कायनात, इनकी हुकूमत में शराब आई कहां से? अगर शराब नहीं बनती थी, शराब नहीं थी मदीने में, तो शराब आई कहां से? ये रियाज़ुन नज़र और मुस्नद अहमद इब्न हंबल जो लिखते हैं कि हकीम ने कहा कि अगर आप शराब कुछ पी लें तो पता चलेगा कि यहां से, जब अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि से हकीम ने कहा या अमीर अल-मोमिनीन दूध पी लीजिएगा, तो अमीर अल-मोमिनीन दूध पिया। दूध लेकर आए खवातीन कोफे की, मगर इस शख्स से हकीम ने कहा कि आप, तबीब ने कहा कुछ पी लीजिए, जो आपको पसंद है, कोई पसंद की चीज पी लीजिए, पता चल जाए कि छुरी अंदर तक गई है या सिर्फ खाल तक गई है, ताकि पता चले अगर अंदर तक गई है तो जाहिर है वहां से जो पिएंगे वो निकलेगा, तो उससे मुझे अंदाजा होगा, वरना कोई सूरत नहीं है। आप इजाजत देंगे तो मैं फिर ऑपरेशन ही कर सकता हूं। तो जाहिर है वो तो ऑपरेशन कर चुका था अबू लुलू। इसने कहा मुझे वल्लाह बिल्लाह, ये शख्स कहता मुझे नबीज पसंद है। नबीज किसे कहते हैं? अंगूर की शराब को। अंगूर की शराब पसंद है, लाई गई, पिया इसने, शराब पी, और इधर शराब पी बगैर कलिमे के शराब पी के मरा। मरते वक्त इसकी जबान से कलिमा भी नहीं निकला, शराब पी के मुंह से भी शराब निकली, यहां से भी शराब निकली, गिर पड़ा। रियाज़ुन नज़रा 10 जगह इस रिवायत को नकल किया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से।
अब्दुल्ला इब्न अब्बास से 10 जगह इस रिवायत को नकल किया। दुरुस्त, अगर शराब, ये तौबा कर चुका था, शराब कैसे पी इसने? अगर मदीने में इसकी हुकूमत में शराब नहीं थी तो शराब आई कहां से? तो मैं अर्ज करूं पूरी तरह, कल मैंने अर्ज किया कि शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा बाग फिदक के लिए नहीं गई थी, दीन मुकद्दस के लिए गई थी। इस दीन की बका के लिए शहजादी गई थी, और शहजादी ने 1 घंटे के अंदर सरवर कायनात की 23 साल मेहनत को खुतबे में पेश किया, दरवाजे पर खड़ी होकर उस हालत में। वरना फिदक को बिल्कुल आखिर में, खुतबे के आखिर में, फिदक को आखिर में पेश किया, शुरू में दीन इस्लाम कि तुम क्यों पलटे हो, तुम क्यों पलट गए हो, तुम क्यों लोगों को भी पलटा रहे हो दीन से। मुझे दुख है उन पर जो तुम्हारी वजह से दीन से पलट जाएंगे। शहजादी पूरा दुख दर्द इन मुसलमानों के पलट जाने पर, अब आप अंदाजे कीजिए अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी में, यानी इन्होंने क्या किया था, चूंकि जाहिर है अबू बकर का बाप क्या था, मुशरिक, उमर का बाप क्या था, मुशरिक। अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि को जो फजीलत और शरफ हासिल थी, उस शरफ और फजीलत को दबाने के लिए इन्होंने जो जाली रिवायतें गढ़ी थी, उनमें से एक रिवायत ये थी कि अबू तालिब भी काफिर थे, अबू तालिब भी काफिर थे। जो मैं एक सलवात भेजिएगा, मैं आपकी खिदमत में एक रिवायत पेश करता हूं। यानी सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से अन आबाई ही, अपने आबा अजदाद से अलैहिमुस्सलाम, अन्ना अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ज़ात यौमिन जालिसन फिर रहबा वन्नास हौलहु मुज्तमिऊन। अमीर अल-मोमिनीन कोफे में रहबा में बैठे हुए थे, आपके इर्दागिर्द लोगों का मुहासरा था, पूरा एक मजमा था आपके इर्दागिर्द। तो वन्नास हौलहु मुज्तमिऊन फ़क़ाम इलैहि रजुलन, एक मर्द उस इज्तिमा में से उठा, उठकर कहा फ़क़ाल या अमीर अल-मोमिनीन अंत बिल मकान अल्लज़ी अंज़लक अल्लाहु बिही व अबूक मुअद्दबुन फिन्नार। या अमीर अल-मोमिनीन, जिस मकाम और मंजिलत पर आप फाइज हैं, ये बुलंदी आपकी, अल्लाह ने जो आपको बुलंदी दी है, बेटे की ये बुलंदी और बाप जहन्नम के अजाब में। ये शख्स अमीर अल-मोमिनीन से कहता वह अबू का मुअद्दबुन फिन्नार, और आपके वालिद जहन्नम की आग में अजाब में हैं। फ़क़ाल लहू अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मह, खामोश हो जा, फ़द्दल्लाह फ़ाक, खुदा तेरे मुंह को तोड़ दे। मौलाए कायनात के जो फ़द्दल्लाह फ़ाक, खुदा तेरे मुंह को तोड़े। तो अब अगर दुश्मन अली को अगर अली का जुमला कहते हैं तो आप अली की सीरत पर अमल करते हैं। शहजादी ने खुतबे में क्या फरमाया, वही आखिर में ही, खुदा तुम पर लानत करे जो तुमने मेरे बाबा की मेहनत को जाये करने की कोशिश की है। शहजादी को नहीं, तहारत और इस्मत साबित होने के बाद वहां जज्बात नहीं है, वह खालिस दीन है, वहां सिर्फ कुरान है। यहां आप देखिए मौलाए कायनात इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से एहतिजाज तबरेसी, अल्लामा तबरेसी से नकल किया, तबरेसी एहतिजाज तबरेसी जिल्द 2 पहली जिल्द सफ़ा 116, एहतिजाज सन 600 हिजरी के जल्ल क़दर उलमा और मुज्तहिदीन में से हैं अल्लामा तबरेसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब अल एहतिजाज। इरशाद हुआ फ़द्दल्लाह फ़ाक, खुदा तेरे मुंह को तोड़े, वल्लज़ी बअस मुहम्मदन बिल हक़ नबिय्या, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को हक पर नबी बना के भेजा। वलौ शफ़अ अबी फी कुल्ली मुज़निबिन, आपको अला वजहिल अर्द, कमाल है। वलौ, हजरत का इरशाद, चूंकि तबरुक है कि मौला कायनात और मासूम के जुमले, मैं तर्जुमा पेश कर देता, मगर मैं कोशिश करता हूं कि मासूम के जुमले आपके कान तक पहुंच जाए। मासूम के जुमलों में क्या असर है, मैं यहां पर रोक कर अर्ज करूं, मासूम के जुमले असर क्या। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली अहले सुन्नत का एक आलिम दीन है। मैं अर्ज कर चुका, जब मैं बाउल हवाज में जिस इन्वान पर मजालिस पढ़ रहा था, उस वक्त मैंने अर्ज किया, कहता है 50 साल हो गए, 22 जिल्दों पर मुश्तमिल शरह लिखी है, नहजुल बलागा की शरह लिखी है, और बड़ी लतीफ़ अदबी शरह,
और बहरहाल वो उसने अपने अकीदे के मुताबिक हक अदा किया। अगरचे उसने शुरू में जो अपना खुतबा लिखा क्या, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलल मफ़ज़ूल अलल फ़ाज़िल। अजीब है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात मुक़द्दस के लिए करता हूँ जिसने मफ़ज़ूल को फ़ाज़िल पर मुक़द्दम किया। क्या मतलब? यानी अबू बकर जिसकी कोई फजीलत नहीं थी, अली जिसके सारे फजाइल थे, खुदा ने अबू बकर को अली पर मुक़द्दम किया। ये खुतबा है उनका, पहली जिल्द शरह नज़्म बलाग़ा की पहली जिल्द का जो खुतबा, उनका ज़ाती जो खुतबा है, खुतबे का पहला जुमला क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलल मफ़ज़ूल अलल फ़ाज़िल। यानी अजब है, मानता है, जानता है, समझता है। कहता है 50 साल हो गए, 1000 दफा अमीर अल मोमिनीन का यह खुतबा जो मौत के सिलसिले में हजरत ने अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर के बाद तिलावत के बाद जो दिया है, 1 मिलियन इंसान, चूंकि 1 मिलियन इसलिए कह रहा हूं कि कोफे की आबादी अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी में बसरे से मिलती थी। 300 मील तक महल्ले मुत्तसिल थे। वाक़ई करबला के बाद 3 दफा यह गर्क हुआ है, उसके बाद इसकी आबादी सफ़े हस्ती से मिट गई है और फिर आबाद हुई है, फिर मिट गई है, फिर आबाद हुई है। आप ये देखिए, आदम वहीं पर हैं, नूह वहीं पर हैं, यूनुस वहीं पर हैं, इब्राहिम वहीं पर हैं और साले वहीं पर हैं। एक कम से कम 50,000 अनबिया वादियुस्सलाम में दफन, 50,000 अनबिया वादियुस्सलाम। और सबसे पहली कब्र और दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान कोफे का कब्रिस्तान है वादियुस्सलाम, जहां अमीर अल मोमिनीन हजरत नूह और हजरत आदम है। तो कब्रिस्तान तो आबादी के हिसाब से बनता है ना, जितनी आबादी होगी उसी के हिसाब से तो कब्रिस्तान बड़ा होगा। तो जब दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है तो सबसे बड़ी आबादी भी वहीं पर थी। इसलिए मौलाए कायनात ने अपने दारुस सल्तनत को मुंतकिल किया मदीने से कोफा। 1 मिलियन इंसानों से मौलाए कायनात खिताब कर रहे हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये आयत है। उसके बाद खास तौर से इब्न अबील हदीद मुअज़्ज़िज़ कहते हैं, जब मैं इस जुमले पर आता हूं, जुमला उनका लफ्ज देखिए, जब मैं इस जुमले पर आता हूं, आइनल मुलूक, कहां गए वो बादशाह जिनकी हुकूमत और सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था, जिन्होंने अनबिया इलाही के सामने खुदाई का दावा किया। फ़िरौन अना रब्बुकुमुल आला मूसा के सामने, नमरूद सूरह बकरा अना ओही व उम्मीद, मैं ही तो हूं जो मौत और जिंदगी देता हूं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते आइनल मुलूक, कहां गए ये लूले लंगड़े काने, ये जो खुदाई का दावा करने वाले, ये गए कहां? सलकू फी बुतूनिल बरज़ख़ सबीलन सुल्लिततिल अर्दु अलैहिम फी फ़अकलत मिन लुहूमिहिम व शरिबत मिन दिमाइहिम फ़अस्बहू फी फ़जवाति क़ुबूरिहिम जिमादन ला यनमुन। अब मैं माज़रत के साथ मैं अपने उससे मकसद से नहीं हटना चाहता, तर्जुमा अपनी जगह पर। कहते हैं जब इस जुमले को फ़अकलत मिन लुहूमिहिम व शरिबत मिन दिमाइहिम फ़अस्बहू फी फ़जवाति क़ुबूरिहिम जिमादन ला यनमुन, जब मैं इस जुमले को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है मैं मस्जिद कोफा में हूं और अली मिंबर पर और मुझसे खिताब कर रहे हैं कि ऐनल मुलूक, कहां है वो बादशाह, कहां है। यह जुमला मुझे हफ्ते तक मुझे खाना खाने नहीं देता, पानी पीने नहीं देता है जुमला, बिल्कुल अमीर अल मोमिनीन इस जुमले। और उसके बाद नीचे लिखते हैं शायद इसकी वजह यह है कि जुमला कहने वाला इतना इमाम उल मुत्तकीन इस बुलंदी पर है कि तूल तारीख में उनके जुमलों में कोई तब्दीली नहीं आई। असर वही है जो इब्तिदा में जो उनकी ज़बान मुक़द्दस से निकला था, आज भी 1400 साल के बाद असर वही है। आइनल मुलूक, कहां है वो बादशाह। तो मैं अर्ज करूं, यहां अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाते, बस अगला जुमला देखिए, इरशाद फरमाते फ़द्दल्लाह फाक, खुदा तेरे मुंह को तोड़े, वल्लज़ी बअस मुहम्मदन बिल हक़्क़ नबिय्या, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को नबी बना के भेजा है। नबियन लौ शफ़अ अबी फी कुल्लि मुज़निबिन अला वजहिल अर्द, आदम से क़यामत तक इस जमीन पर बसने वाले हर गुनाहगार की अगर बारगाह इलाही में खड़े होकर मेरा बाबा शफात करे, कुल्ल मुज़निबिन अला वजहिल अर्द,
इस रूए जमीन पर बसने वाले हर गुनाहगार की अगर मेरा बाबा मैदान महशर में खड़ा हो जाए और बारगाह इलाही में हाथों को बुलंद करके कह दे, 90 साल की उम्र में जो मैंने तेरी खिदमत की है, मेरी नस्ल कयामत तक मैंने तुझे दी, अली और औलाद अली को, तेरे रसूल की, तेरे दीन को गोद में पाल के तुझे दिया, और अबू तालिब ने मेरे माबूद तुझसे कुछ भी नहीं लिया, और आज मैं अबू तालिब तेरी बारगाह में खड़े होकर एक तुझसे सवाल करता हूं, क्या? हजरत फरमाते अल्लाह शफ़ा बी फी कुल्ली मुस्लिमिन अला वजहिल अर्ज़ लशफ़अहुल्लाहु फी। खुदा हरगिज मेरे बाबा की बात को रद्द नहीं करेगा। आवाज आएगी, अबू तालिब और भी तू कुछ चाहता है चाह ले, मैंने जो चाहा था तूने जिंदगी में किया, अब तू जो चाहे मैं कर लूं। उसके बाद हजरत फरमाते हैं लशफ़अहुल्लाहु फीहिम बिल हक अबी मुअद्दबुन फिन्नार व इब्नुहु क़सीमुल जन्न वन्नार। बेखूफ आदमी जिसका बाप जहन्नम में हो, उसका बेटा जन्नत और जहन्नम तकसीम कर रहा। हजरत का जुमला, अबी फिन्नार व इब्नुहु क़सीमुन नार वल जन्ना, बाबा जहन्नम में हो और बेटा जन्नत और जहन्नम को तकसीम कर रहा हो, तो जो तकसीम करने वाला पहले बाप को दिए बगैर तुझे देगा। अभी उसके बाद हजरत फरमाते हैं हाँ फिन्ना व इब्नुहु क़सीमुल जन्नत वन्नार वल्लज़ी बअस मुहम्मदन बिल हक़ नबियन। उस जात की कसम, फिर से कसम खा रहे हैं हजरत कि नबियन अन्न नूर अबी यौमल क़यामा लयतफ़ा नूरुल खलाइक़ कुल्लह। मुझे बस इस जुमले पर गुफ्तगू करनी थी, वो आप 10 दफ़ा सुन चुके हैं, वो जुमला पहले मुझसे मेरे अलावा खुतबा सुन चुके हैं। अमीर अल मोमिनीन का एक जुमला देखिए क्या फरमाते हैं। हजरत इरशाद फरमाते हैं कि खुदा उस खुदा की कसम जिसने पैगंबर खातमुल अंबिया को नबी बना के अन्न नूर अबी यौमल क़यामा लयतफ़ा नूरुल खलाइक़ कुल्लहुम इल्ला खम्सा। क़यामत के दिन मैदान महशर में जो नूर लेकर एक कम 1,24,000 अनबिया, उनके औसिया, उनके मानने वाले, राह खुदा में शहीद होने वाले, जब ऐसे नूरानी चेहरों के साथ आएंगे, उनके नूर, चेहरे के नूर से मैदान महशर रोशन हो जाएगा, इसलिए कि वहां तो सूरज तो होगा नहीं, वहां तो चांद तो होगा नहीं, दिन और रात, जमीन और आसमान, सूरज खत्म हो गए। अब जो नई जमीन वजूद में आई वहां पर सूरज नहीं है। वइज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़ा नुजूमुन कदरत वइज़ा जिबालु सुय्यरत वइज़ा बिहारु सुज्जिरत। न वहां आसमान, न जमीन, न नूर, किसका? ये नूरानी चेहरे होंगे जिनसे मैदान महशर रोशन होगा। हजरत फरमाते हैं खुदा की कसम, जब मेरा बाप अबू तालिब मैदान महशर में कदम रखेगा तो मेरे बाप के नूर से सिवाय 5 अनवार के सारे नूर खामोश हो जाएंगे। लयतफ़ा नूरुल खलाइक़ कुल्लुहुम इल्ला खम्सा अनवार नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नूरी व नूरुल हसन व नूरुल हुसैन व नूरु तिस्अ मिन वुल्दिल हुसैन। मेरे बेटे हुसैन की नस्ल से जो 9 इमाम हैं, सिर्फ यही अनवार रह जाएंगे। मेरे बाप के नूर के मुकाबले में सारे अनवार खामोश हो जाएंगे। आदम से ईसा तक सारे अनवार खामोश हो जाएंगे मेरे बाप के नूर की वजह से। ये नूर जलाल और अजमत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि है। हजरत फरमाते हैं नूर व नूर तिस्अ मिन वुल्दिल हुसैन फ़इन्न नूरहु मिन नूरिना खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम। इसलिए कि अबू तालिब का नूर वही तो तक़सीम होकर हम बने हैं, उसी नूर से हमारा नूर चला है। तो अब बताइए, ये है अबू तालिब। हमारी मकतबा अहल बैत में, हमारी तारीख में, हमारे पास अबू तालिब कौन है? जिससे नूर अली चला, जिससे अमीरुल मोमिनीन के नाइबीन चले, नूर अली से नूर। खुदा किसी अंधेरे से, खुदा जो कुरान करीम में जो इरशाद फरमाता है, जुल्मात से नूर, नूर से नूर, ये जो कुरान करीम का इरशाद है कि क्या इल्म और जहल दोनों बराबर हैं, क्या कुफ्र और ईमान दोनों बराबर हैं, क्या ये जो सवालात करता जाता, किस तरह से मुमकिन है कि परवरदिगार आलम सिर्फ
कुछ अरसे तक पाला था अपने पास हज़रत इब्राहिम खलील को उनके चाचा ने, मगर जैसे हज़रत इब्राहिम ने अपने अकीदे का इजहार किया, लअरजुमन्नका सूरह वाक़िया, इब्राहिम रुक जा, सूरह हुज्ज, अगर तूने मजीद मेरे बुतों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो मैं तुझे पत्थर मार के तुझे खत्म कर दूंगा। हज़रत इब्राहिम के चाचा यहाँ अबू तालिब हैं, जो हज़रत जाफ़र से कहते हैं, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन जब नमाज पढ़ रहे हैं तो हज़रत जाफ़र से कहते हैं, जाफ़र जाओ बेटे तुम भी पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लो। जो खुद नमाज का इत्तिकाद न रखता हो बेटे से क्यों कहेगा नमाज पढ़ ले? मगर चूंकि रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है कि रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कोई बात नहीं, अगर अबू तालिब घर पर नमाज पढ़ते हैं लोग कुछ भी कह दें, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अबू तालिब की सरवर कायनात की हिफाजत है। सरवर कायनात की हिफाजत की खातिर अगर वो इबादत घर पर करते हैं और लोग उसे न जानते हो न मानते हो, और सबसे पहली बात यह है इस्लाम का इजहार वो करे जिसके दीन में शक हो, और जिसकी गोद में पलने वाला हर बच्चा बानी इस्लाम हो, उसके दीन इस्लाम में कोई शक नहीं। तो अब मैं अर्ज करूं कि आइए जहां पर हजरत अबू तालिब से लेकर अब आइए हजरत खातमुल अंबिया, हजरत अबू तालिब के सिलसिले में आप हमेशा सुनते आ रहे हैं सरवर कायनात, खुदा की कसम जो हमला सरवर कायनात पर किया गया है, जिस तरह से सरवर कायनात को ये जो अहयाए दीन में आइमा अहले बैत का किरदार, ये पूरी किताब सरवर कायनात के सिलसिले में। सरवर कायनात कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम, जब भी कुरान सरवर कायनात से खिताब करता है तो सैयद व सरदार ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, ऐ मेरे पाक व पाकीज़ा बंदे, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तू इतनी मुशक्क़त और तकलीफ उठाए। मूसा की तरह आदम की तरफ कुरान खिताब नहीं करता या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम चले जा तू और तेरी बीवी जन्नत पे बस ले। मूसा ये तूने कहा था, ईसा क्या तूने कहा था, सूरह मुबारका माइदा मैदान महशर तूने कहा। खातमुल अंबिया से कुरान करीम जिस अंदाज से खिताब कर रहा, उस अंदाज को अगर एक अनपढ़ जाहिल इंसान भी सिर्फ उस अंदाज खिताब परवरदिगार को पढ़ ले, समझ जाएगा कि परवरदिगार आलम की बारगाह में खातमुल अंबिया की अजमत जलालत क्या है। दुरुस्त उस नबी को आप इस तरह से अखलाकियात में नमाज भूल जाते थे, यानी नमाज भूल जाते थे, गुस्ल भूल जाते थे। मकतबा अहले बैत में भूलना नबुवत की शान के मनाफी है। अगर पैगंबर भूल जाता है तो उसकी नबुवत मशकूक हो जाएगी। नबुवत चूंकि मशकूक हो जाएगी, इसलिए रहा सूरह कहफ में जो हजरत मूसा और हजरत खिजर के वाक़े में हर लम्हे के बाद हजरत मूसा कहते हैं मैं भूल गया, वहां भूलने से क्या मुराद है? क्या इतने भूले बाले को खुदा ने नबी बनाया था? इस पर इसी मिंबर से तफसील से अनबिया की इस्मत पर गुफ्तगू पूरा अशरा इसी मिंबर से हो चुका। मैं सिर्फ अपने मौजू के मुताबिक अर्ज करूं कि यानी नबुवत को अगर चूंकि मरकज़ दीन नबुवत है, न मैंने जिब्रील को देखा, ना आपने जिब्रील को देखा, न मैंने खुदा को देखा, ना आपने खुदा को देखा। जो कुछ माताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, सूरह हशर, जो ये रसूल दे उसे ले लो, जो ये रसूल जिस चीज से तुम्हें रोके रुक जाओ। सूरह वाक़िया नज्म, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी मर्जी से जबान भी नहीं खोलते जब तक इन पर वही नाजिल ना हो। कुरान करीम ने गुफ्तगू पर, जबान पर, सूरत पर, सीरत पर पूरी तरह तफसील से रोशनी डाली। अगर कुरान करीम वाक़अन कुरान करीम सरवर कायनात की सीरत के हर पहलू को पेश ना करता, तो आप तारीख के सफ़ात में जाकर दूसरे अनबिया की तरह खातमुल अनबिया को तलाश करते तो देखते, जैसा कि कल मैंने अर्ज किया, तीन जगह इस रिवायत को पेश किया, लोगों के साथ खड़े होकर पेशाब करते हैं। सूरह हुजरात, सूरह वाक़िया हुजरात और सूरह अहज़ाब। मुसलमानों जब तुम पैगंबर, सूरह अहज़ाब, मुसलमान ये वाक़या सूरह अहज़ाब, मुसलमानों जब तुम मेरे पैगंबर के घर किसी खाने पर मदऊ हो गए हो, सूरह अहज़ाब, तो देखो खाना खा के जल्दी से निकल जाओ। मेरा पैगंबर तुमसे हया करता है कहते हुए कि मुझे थोड़ी देर आराम करना, तुम्हें जाओ, ये मेरा पैगंबर हया करता है। और वो पैगंबर जिसके बारे में कुरान कहता है कि पैर फैला के भी नहीं बैठता। तारीख सूरह हुजरात की तफसीर में पैगंबर खुदा पैर फैला के नहीं बैठते थे,
पैर फैला कर नहीं बैठते थे, लोगों के सामने तकिया लगा कर नहीं बैठते थे। और कभी मजमे आम में आपको किसी ने थूकते हुए नहीं देखा, कभी मजमे आम में आपको किसी की बात काटते हुए नहीं देखा, कभी मजमे आम में आपने किसी की बात में मुदाखलत नहीं की, सरवर कायनात के एक एक जिंदगी के एक एक लम्हे के बारे में। मगर अगर आप मकतबा अहलुल बैत से हट के चले जाएं और सिर्फ देखने के लिए, मैं अर्ज करूं कि तफसीर इब्न कसीर में पढ़ रहा था, तफसीर इब्न कसीर की पहली जिल्द में ताबूत सकीना बनी इसराइल जिस बक्से में हज़रत मूसा की वालदा ने हज़रत मूसा को बंद करके दरिया में डाला था, वो बक्सा बनी इसराइल के पास बतौर तबरुक मौजूद है। और उस बक्से के बारे में आपको, यानी सूरह वाक़िया बकरा की आखिरी आयत देखिए, तीसरे पारे से, तीसरा पारा जहाँ से शुरू होता है उससे 3 आयतें पहले आयत है सकीना की, ये ताबूत सकीना की आयत जो हैं तीसरे पारे तिलकर रसूल से 3 आयतें पहले ये आयतें शुरू होती हैं कि तहमिलुहुल मलाइकतु, जिस बक्से में हज़रत मूसा की वालिदा ने बंद करके मूसा को दरिया में डाला था, आज तक उस बक्से को मलाइका उठाते फिरते हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, उस पर शायद मैं जब विलायत पर गुफ्तगू करूंगा बाबा ज़हरा में तो उसमें अर्ज़ करूंगा। वो तफसीर अगर मुझे मिली तो तफसीर इब्न कसीर हाथ में लेकर, तफसीर इब्न कसीर कुरान करीम की तफसीर है और ख़ुद कुरान कहता है कि उस बक्से में क्या था। अगली आयत कहती है जिसे मलाइका उठा के फिरते हैं उसमें अनबिया बनी इसराइल के तबरुकात थे। तबरुकात क्या थे? अंगूठियाँ थी और कुछ उनके हज़रत मूसा के कुछ बचपने का लिबास था जिसमें लपेट कर हज़रत मूसा की वालिदा ने जिसमें लपेट के उसमें बंद करके दरिया में डाला था, लिबास था। और कुछ तबरुकात थे, अंगूठियाँ, हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद की अंगूठी, हज़रत दाऊद की अंगूठी, इसी तरह से हज़रत मूसा, कुछ तबरुकात हैं। ये सरी कुरान की आयत है कि उसमें अनबिया बनी इसराइल के कुछ तबरुकात हैं और उन तबरुकात का वो बक्सा जो लकड़ी का बना हुआ, किसी याकूत तो जमरुद का नहीं बना है, आसमान से नहीं आया, हज़रत मूसा की वालिदा ने खुद बनाया था, बनवाया था। तो उस बक्से में सिर्फ कुछ अनबिया के तबरुकात है जिनको आज तक मलाइका तहमिलुहुल मलाइकतु, उसको मलाइका लेके घूमते हैं। मलाइका लेके क्यों घूमते हैं उस पर मैंने अर्ज किया, अभी मैंने अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। ये बात, ये सरी आयत है तहमिलुहुल मलाइकतु, उस बक्से को मलाइका लेके घूमते हैं। तफसीर इब्न कसीर पहली जिल्द सूरह वाक़िया बकरा की इसी आयत की तफसीर, अभी जाके इंटरनेट पर सूरह बकरा की तफसीर निकालें, उर्दू में तर्जुमा हो चुका, आप देखेंगे आपको लुत्फ आएगा। क्या है उसमें? अनबिया बनी इसराइल के तबरुकात थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि उसमें अनबिया बनी इसराइल के तबरुकात थे और एक और रावी ने कहा कि उसमें अनबिया बनी इसराइल के तबरुकात थे। यहाँ तक तो मकतबा अहले बैत भी यही कहता और वो मकतबा अहले सुन्नत भी यही कहते हैं। अब अगली रिवायत देखिए, हैरत होगी। आप इस तरह की तफसीर पढ़ के जब भी आप थक जाएं तो ये तफसीर इब्न कसीर पढ़ लें। जब बहुत ज़्यादा थक जाएं तो या तो बहलूल की किताब नहीं है आपके पास तो या दुर्र मंसूर पढ़ लें या तफसीर इब्न कसीर। आप गौर कीजिएगा, यानी तफसीर ये मिंबर पर एक लफ्ज़ गलत बयानी करने वाले पर लानत है, आपको पता है, नीचे भी लानत है, मगर मिंबर चूँकि जिस तरह से मैंने कहा, उस सऊदी उसने मेजर जनरल ने मुझसे कहा कि फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, ये देखिए कुरान की आयत और आप आके यहाँ मुज़ाहिरा करते हैं। तो आप आयत कुछ पढ़ रहे हैं और मुज़ाहिरे पर उसका इतलाक़ कर रहे हैं। वला फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, ये हज की क़ैद क्यों आई है आप जानते हैं? तो बेचारे को पता नहीं था। हज इसी तरह से हर मकाम की अपनी एक अज़मत होती है, गुनाह उस मकाम के एतबार से 10 गुना इजाफा होता है। तो मिंबर पर अगर गलत बयानी या महराब में गलत बयानी या मस्जिद में गलत बयानी हो, बाहर अगर झूठ बोलेंगे तो सिर्फ झूठ का गुनाह मिलेगा, बस जो कोड़े मिलेंगे, जो जहन्नम, जो कब्र में अजाब मिलेगा वो मिलेगा। वही झूठ आप मस्जिद में दाखिल होकर बोलेंगे तो एहतराम मस्जिद की पामाली का अलग से सजा मिलेगी मकाम की अजमत की वजह से। फिर अगर वही झूठ आप माह मुबारक रमज़ान में बोलेंगे तो वो 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा माह मुबारक की पामाली की वजह से। तो इसी तरह से अगर वो झूठ आप जुमे के दिन झूठ बोलेंगे तो जुमे की अजमत को आपने पामाल किया, 1 झूठ बोला 2, और अगर वो मस्जिद में बोला 3,
और अगर सरवर कायनात झूठ के बारे में कुरान की आयत या सरवर कायनात का कोई इरशाद सुनने के बावजूद झूठ बोला, 4, आपको 4 किस्म के इल्जामात आप पर आयद किए जाएंगे और हर एक पर 100 कोड़े, 400 कोड़े के लिए इंसान आमादा हो एक दफा झूठ बोलने। और एक दफा झूठ बोलना 30 दफा जिना से बदतर है। दुरुस्त क्यों इंसान मिंबर पर या मेहराब में झूठ बोले? अब आप गौर कीजिए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत नकल की, उसमें तबरुकात हैं। मकतबा अहलुल बैत से आप हट जाएंगे तो ये होगा। एक रिवायत ये भी है, रावी जिक्र नहीं कर रहे हैं, एक रिवायत ये भी है कि उस बक्से के 2 पर थे, उसकी दुम थी। वल्लाहि लाज़िम आप पढ़िए और हंसिए, कैसे दुम वाले हैं वाकई, किस तरह के। उसमें हवा थी और उस हवा के अंदर क्या था? बिल्ली का कटा हुआ सर था। बेवकूफ हो, पागल हो, कुरान कह रहा तहमिलुल मलाइका, मलाइका उसको उठाए फिरते हैं, तो कटे हुई बिल्ली के सर को उठाए मलाइका फिरे, क्यों? पागल हो गए मलाइका। मलाइका मुकर्रबीन को क्या नहीं पता उस बक्से में क्या है? बिल्ली का कटा हुआ सर है, उसके 2 पर हैं, उसकी दुम है, उसके अंदर हवा है। तो गोया वो फाइटर जहाज है और धुआं निकल रहा चला जा रहा। अजीब है, मकतबा दर अहले बैत से हटने के बाद बिल्ली का दुम मिलेगा या सर मिलेगा या दुम मिलेगी? ये दर यानी कुरान, व औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने इस किताब को लावारिस नहीं भेजा, इसके वारिस हैं। जब तक कुरान मौजूद है उसका वारिस मौजूद है। वारिस से हटकर चले जाएंगे तो बिल्ली की दुम मिलेगी। ये लो बिल्ली की दुम। बखुदा उस तफसीर को पढ़ के मैं तो मकतबा अहले बैत की अजमत के सामने आप सजदे में रहेंगे हमेशा कि क्या अजमत है। ये तफसीर कुरान कर रहा है एक शख्स, मुफस्सिर कुरान है, और सरी आयत के खिलाफ चला जा रहा। कल मैंने अर्ज किया, आयत कहती है अतिमुस्सियाम इलल लैल, रोजे को तमाम करो, कब? और वो मौलवी कह रहा क्या? नहीं, हमारे यहां रिवायत कह रही है कि देखो रातों से पहले तमाम करो। गौर कीजिए, अहले बैत ने आपको क्या दिया? अहले बैत ने आपको क्या दिया? तलाक सरी कुरान कह रहा, 2 आदिल गवाह, सरी सूरह तलाक। निकाह के लिए सूरह क्यों नहीं है? तलाक के नाम से क्यों सूरह है? और मकतबा अहले बैत में तलाक के लिए गवाह इस सूरह की बुनियाद पर, और कुरान ने तलाक के लिए गवाह को रखा, निकाह के लिए क्यों नहीं रखा? निकाह मोहब्बत, आश्ती, दोस्ती की बुनियाद पर निकाह होती है। तलवार से जाके निकाह नहीं हो, कर लो वरना मैं कत्ल कर दूंगा। हमेशा ताल्लुकात की बुनियाद पर निकाह होता है, और तलाक झगड़े की बुनियाद पर। जहां फितना और झगड़ा हो वहां पर हक तलफी होती है। हक तलफी का इम्कान वहां है जहां फितना बरपा हो, जहां झगड़ा हो। तो गवाह की जरूरत वहां है जहां इंसानी हुकूक की पामाली की बात आए। इंसानी हुकूक वहां पामाल होते हैं जहां झगड़ा हो। तो निकाह में झगड़ा नहीं होता, तलाक झगड़े ही की बुनियाद पर तलाक होती है। तलाक में पामाली, इसीलिए कुरान करीम, तो कुरान, अब चलिए ये मैंने तहलील बयान की, मेरी तहलील से हटकर कुरान ने क्यों सूरह तलाक में तलाक ही के लिए गवाह, निकाह के लिए आप कोई आयत दिखा दें कि निकाह के लिए गवाह को शर्त रखा, तलाक के लिए गवाह को क्यों शर्त? और उल्टा उनके यहां क्या है? निकाह के लिए गवाह जरूरी है, तलाक के लिए नहीं। यानी जो कुरान कह दे उसका उल्टा जाना। जो कुरान कह दे आ जाओ अहलुल बैत के पास, जाना है बनु उमय्या के पास। कुरान कह दे आ जाओ, जहां कुरान उतरा है उस दरवाजे पर आके कुरान ले लो। जाएंगे नहीं अबू सुफियान के पास, जिसने पैगंबर खुदा से 85 जंगें लड़ी। अबू सुफियान के साथ सीधे जन्नत जाएंगे, अबू तालिब को जन्नत भेज देंगे। सुभान अल्लाह। तो आपको आपका अबू सुफियान और यजीद बहुत मुबारक हो मेरे अजीज, खुदा ना खास्ता कि मेरे अजीज हो आप। बहरहाल तो मैं अर्ज करूं आपसे, वाकई अगर आप मकतबा अहलुल बैत ने तूल तारीख में, ये तो अब तक तो मैं कल से किताब लेकर आऊंगा, खोल खोल के बताऊंगा कि अहलुल बैत ने क्या किया।
मसलन यहां तक तो एक उमूमी गुफ्तगू थी कुरान के हवाले से, अहादीस के हवाले से, तारीख के हवाले से, मगर वाक़ई अहले बैत ने क्या किया, वाक़ई करबला तक तो आप सब जानते हैं अहले बैत ने क्या किया। वाक़ई करबला के बाद इस दीन के साथ फिर बादशाहों ने जिस तरह से खेलने की कोशिश की, तो उस वक्त अहले बैत ने क्या किया। क्यों मेरे सातों इमाम 14 साल जेल में जाते हैं? क्यों इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह जहर पीते हैं? क्यों इमाम सज्जाद जहर पीते हैं? क्यों इमाम बाक़र सलामुल्लाह अलैह जहर पीते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं, बस सरवर कायनात की जियारत करें, बकी की जियारत करें, आके सिर्फ हाथ में तस्बीह लेके बैठे हैं, जहर दे रहे हैं? नहीं, पूरी जिंदगी में मुकाबले में खड़े थे तुम। इसीलिए इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैह से किस शाम में जब आप कैद में थे, एक दिन आपको बाहर छोड़ा था, ठीक उसी वक्त अजान हो रही थी। गुजरने वाले ने कहा फजल रसूल आपके साथ बहुत बुरा हुआ, साहबी पैगंबर था, बहुत बुरा हुआ, ये जीत गए। उसने कहा ये जीत, बिल्कुल यही लफ्ज है, ये जीत गए लोग। तो हजरत ने फरमाया अजान की आवाज सुन रहे हो? हाँ, फिर भी तुम कह रहे हो ये जीत गए। इनकी कोशिश थी आजान को खत्म कर दे, हमारी कोशिश थी आजान को बुलंद रखे। हमने इन्हीं के दरबार में भी आजान को बुलंद रखा। हम जीते या ये जीते? हम जीते जिसने इस आजान को कायम रखा, हम जीते जिसने इस समाज, यही आइन, यही जुमला अमीरुल मोमिनीन का। जंग सफ़े ने बिल्कुल बारिश की तरह तीर आ रहे, हजरत मुसल्ला बिछा रहे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास करीब खड़े कह रहे हैं कि ये कौन सा नमाज का वक्त है, ये कौन सी जगह है, इसी नमाज के लिए तो हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल यही जुमला है। और यही जुमला अब मैं अर्ज करूं, चूंकि एक मोमिना ने मुझसे ख्वाहिश की है कि शहजादी ज़ैनब के सिलसिले में, ये मसाइब के बारे में, मैं शहजादी ज़ैनब के मसाइब, वैसे भी मसाइब मुझसे खुल के नहीं पढ़े जाते, चूँकि ज़ाहिर है इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह का ये इरशाद कि अगर कोई मोमिन हमारे मसाइब को सिर्फ सोचे तो उसका दिल फट जाएगा, उसका दिल फट जाएगा। मसाइब इस तरह से हैं। मैं शहजादी की बुलंदी पर एक मुख्तसर सी मजलिस, यकीनन आपके जहन में होगा कि अभी कुछ दिन पहले शहजादी ही पर मजलिस रखी थी, तो बाबा ज़हरा में मैंने शहजादी के अनवान से जो मजलिस पढ़ी, मगर उससे एक टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश करूँ कि क्या दिया अहले बैत ने इस दीन को। किस तरह से एक आम इंसान की हैसियत से बिल्कुल आप अपने अकीदे को एक तरफ रखिए, अजमत व जलालत व विलायत व सब एक तरफ रखिए, एक आम इंसान की हैसियत से शहजादी ज़ैनब का मुताला करें। आप एक आम इंसान की हैसियत से, आप शिया और सुन्नी इन सब से हट कर एक इंसान की हैसियत से शहजादी ज़ैनब का मुताला करें। खड़ी हैं, सारे शोहदा के सर सामने, और अपने उसी नशे में मस्त है खबीस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, हाथ में छड़ी है, और वो हसास लम्हे हैं। शहजादी ज़ाहिर जंजीरों में बंधी हुई है, अली की बेटी, और सारी ज़हरा की बेटियां बंद हैं, गुलो जंजीर में बंद हैं। मलून आकर कहता है, आका हुसैन के दांतों को जसारत करते हुए, बहुत अच्छे दांत हैं हुसैन। और शहजादी देख रही हैं, बड़े खूबसूरत दांत हैं हुसैन आपके। ये कहता हुआ जसारत कर रहा सैयद शुहदा को। एक सहाबी जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास था, उसकी बीनाई कमज़ोर हो गई थी, जब उसने ये जुमले सुने तो उसने कहा, उबैदुल्लाह हटा दे, छड़ी को हटा दे, उस खुदा की कसम जिसने मोहम्मद को पैगंबर बना के भेजा है, मैंने अपनी आंखों से देखा पैगंबर को इन दांतों को बोसा देते हुए। हटा ले अपनी छड़ी को। तो उसने बुला के कहा, इस नाबीना को पकड़ के ले जाओ, इसे कत्ल कर दो। अब जब उसने एक माहौल बनाया, खौफ, अपना रौब तारी करने के लिए, पूरी तरह अपना रौब तारी करे, तो एक खौफ सा माहौल बना के उसने शहजादी से कहा, कैफ़ रअयते सुन अल्लाह मा अहले बैतिक,
ऐ अली की बेटी, आपके अहलुल बैत के साथ खुदा का करना कैसे पाया। यानी हस्सास तरीन लम्हे को और हस्सास बना के सईद शुहदा की जो तौहीन कर सकता था तौहीन करके, जब उसने अपना पूरा रौब अपने तौर पर अपना रौब जमा के उसने कहा, कैफ़ रअयत सुन अल्लाह मा अहलुल बैत, ऐ खुदा खुदा करने वाले है, ये खुदा का करना कैसे पाया तुमने अहलुल बैत के साथ। तो शहजादी ने क्या जवाब दिया, खुदा की कसम वल्लाहिल अज़ीम, सूरह साफ़ात में हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी का पूरा जिक्र है। उसी की तफसीर में हज़रत हाजिरा का वाक़या मौजूद है कि जब खलील खुदा जब इस्माइल को लेकर आए तो हाजिरा दरवाज़े पर खड़ी थी, चूँकि शैतान पहले बता चुका था कि हाजिरा इब्राहीम इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लेकर गए। छुरी और रस्सी क्यों लेकर गए, ज़िबा करने के लिए लेकर गए। हज़रत हाजिरा ज़ाहिर एक नबी की बीवी और एक नबी की माँ है, तो कहा क्यों तू खलील के बारे में इस तरह की बातें करता, तू इबलीस है। कहा नहीं, आप ये बताएं छुरी और रस्सी ले गए। हाँ ले गए, मुझे पता वो ज़िबा क्यों ज़िबा करेंगे मेरे इस्माइल को। उन्होंने वो ये समझते कि खुदा ने हुक्म दिया है और हुक्म खुदा है। तो हज़रत हाजिरा ने कहा अगर हुक्म खुदा है कोई बात नहीं, मेरा इस्माइल ज़िबा हो जाए। मगर ये कहना आसान था, कह दिया। तो आप सूरह क़सस में चले जाइए, जब खुदा कहता है वरबतना अला क़ल्बिहा, हमने मूसा की माँ पर बावजूद इसके कि व औहैना इला उम्म मूसा, हमने वही नाजिल की सूरह क़सस की दूसरी आयत, मूसा की माँ पर वही नाजिल अनिल के फ़ैज़ा, जब तुझे खौफ और फ़िरौन से फ़ल्क़ी फ़िल यम में इन्ना राद्दू की इलैक, हम तुझे लौटा देंगे तेरी तरफ, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम अपने मुरसलीन में से बनाएंगे। तो इस बच्चे को बक्से में बंद करके खुदा ने वही नाजिल की, खुदा ने तसल्ली दी। और उसके बाद 9वीं आयत में सूरह क़सम रबतना अला क़ल्बिहा, उसके बावजूद हमने उसके क़ल्ब को मज़ीद मजबूत किया। इसलिए जब बक्से में दरिया में डाला था, हालांकि बक्से में है, महफूज है, माँ है, दरिया में बहते हुए बक्से को गौर से देखकर दिल को थाम के मूसा की माँ बैठ गई। तो मैं कहता हूँ ऐ मूसा की माँ आजा करबला आजा, ऐ हाजरा करबला आके देख ले, इस्माइल सही और सालिम आया था, ऐ हाजरा आप करबला आके देखें। तो हज़रत हाजरा दरवाज़े पर देख रही थी, मुंतज़िर थी। जैसे ही खलील और इस्माइल दोनों आए, दौड़ के गई, इस्माइल को गले से लगाया। फ़ौरन तबरी ने भी लिखा है, कामिल तवारीख़ में इब्न असीर ने भी लिखा, जब हज़रत हाजरा ने फ़ौरन गले को देखा कि वाक़ई ज़िबा किया, तो गले में तफसीर में सूरह साफ़ात की तफसीर में है कि गले में सिर्फ छुरी का दाग पड़ गया था, निशान पड़ गया था। उस निशान को देखकर सीने से लगाया, फ़ज़म्म इला सदरिहा व बका बुका अन शदीदा, माँ ने इस्माइल को गले से लगाया और ज़ार व कतार से रोने लगी, मेरे लाल क्या बाबा ने छुरी रख दी थी। कहा हाँ वालिदे गिरामी, बाबा ने छुरी रख दी थी, हुक्म खुदा था। तो 3 दिन तक रोई, सिर्फ उस दाग को देख के तीसरे दिन इंतकाल हो गया। मैं कहता हूँ हाजरा आजा करबला, एक दाग को आप न देख सकी। अब जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह जिस वक्त शहजादी से कहता है कई फ़राइत सुन अल्लाह, अल्लाह का करना कैसे पाया, तो अली की बेटी फातिमा और अली और ख़ातमुल अंबिया का अखलाक, अली की शुजाअत, फातिमा की इस्मत, हसन का हेलुम, हुसैन की बहादुरी और अब्बास का पूरा किरदार ज़ैनब में समाया हुआ है। ज़ैनब पूरी दिलेरी से कहती है, जिस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उस हस्सास लम्हे में कैफ़ रअयत सुन अल्लाह मा रअयतुहु इल्ला जमीला, मैंने अपने परवरदिगार को सिवाय उसके जमाल के कुछ नहीं देखा। खुदा की कसम, आप कुरान की तफसीर सूरह इब्राहिम, सूरह नूह, सूरह साफ़ात, सूरह यासीन, तमाम सूरह माइदा, हज़रत आदम, हज़रत ईसा, हज़रत नूह, तमाम अनबिया के वाक़यात इम्तिहान की मंजिल पर देखिए। शहजादी ने जो जुमला कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने, शहीद मुताहरी कहते हैं खुदा की कसम विलायत की आखिरी मंजिल पर नजर आती है, अली की बेटी विलायत की आखिरी मंजिल पर नजर आती है। कहती है मा रअयतुहु इल्ला जमीला,
मैंने नहीं देखा मगर जमाल को। ऐ मूसा, जमाल इलाही को देखने के लिए कोह तूर पर जाकर तूने कहा था रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, परवरदिगार तू अपना जमाल दिखा दे। मैं कहता हूं आजा करबला, आजा, आके जमाल इलाही को देख ले, जिस तरह से ज़हरा की बेटी, अली की बेटी ने जमाल इलाही को देखा। खून शोहदा में जो ज़ैनब जमाल इलाही को देखे, ये सिर्फ ज़ैनब है, कायनात इंसानियत में सिर्फ ज़ैनब है जो कहती है मैंने जमाल इलाही को देखा। जमाल इलाही को खून शोहदा में देखने वाली शहजादी अब बस 3 मकामात पर इस अजमत और जलालत और विलायत के बावजूद, शहीद मुतहरी कहते हैं विलायत थी। विलायत पर दलील क्या देते हैं? विलायत पर दलील यह है कि जब बाजार कोफा के बीच में आई थी तो उस वक्त जब कोफे की छतों पर गलियों में जब लोग ऊपर थे, खवातीन बच्चे कुछ रो रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे, उस वक्त जब शहजादी ने रोती हुई खवातीन को देखा तो इशारा किया। शहीद बुजुर्गवार कहते हैं अंगुली से जिस वक्त शहजादी ने इशारा किया है तो रावी कहता है खुदा की कसम जिस खातून ने अंगुली से यूं बुलंद करके इशारा किया था उस वक्त घोड़े और ऊंटों की गर्दनें ऐसी खामोश हो गई थी कि डोरे जो बांधे गए थे वो बिल्कुल साकिन हो गए थे, लोगों के सीनों में सांस रुक गई थी उस इशारे से। इसका नाम है विलायत तकवीनी। उस एक इशारे से सांसें रुक गई थी, मगर इस जुरात, इस विलायत और इस तमाम तर अजमत के बावजूद 3 मकामात पर बाबा को मदद के लिए पुकारा। एक, जब सारे खीमे जल चुके थे, जब बच्चे बिखर गए थे, तो उस वक्त जब बच्चों को तलाश करके शहजादी ने देखा हुसैन की चहीती सकीना नहीं मिल रही है, तो उस वक्त नजब का रुख करके रावी कहता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, पहले तो ये वो शहजादी जो बच्चों को तलाश कर रही थी, जब वो नहर अलकमा की तरफ चली तो उस शहजादी के आने से पहले वो बच्ची, जिसकी मुझे यकीन था कि उसी बच्ची की तलाश में आई, वो बच्ची मेरी तरफ आई तो मैंने उस बच्ची को देखकर, मैं साहिब औलाद था, मुझसे रहा नहीं गया। मैं जब उठा, मैं बच्ची को देखकर जमीन पर लेट गया था। बच्चा रात है, अंधेरा है, मुझे देख के घबरा न जाए, ये औलाद पैगंबर वैसे भी जुल्म सितम में, अब मुझे देख के मजीद न, मैं जमीन पर लेटा। जब बच्ची करीब आई तो इस जुमले को तो आप सितारा 14 सितारे के आखिर में भी देख सकते हैं। इस जुमले को, यह लफ्ज जो अभी अर्ज करता हूं, कहता है मैं जब देखा कि बच्ची जब करीब आई तो मैं साहिब औलाद था, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठा, नन्हे से हाथ जोड़ के कहा यार अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझसे तुम क्या लोगे? तो मैंने कहा बेटे मैं लूटने के लिए नहीं आया, मैं दामन की आग बुझाने आया हूं। ये दामन की आग 14 सितारे वाले ने भी लिखी है, दामन की आग। जब मैंने आग बुझा दी, अब जब गौर से देखा, नन्हे से कानों से खून के कतरे टपक रहे थे, खून के कतरे टपक रहे थे। नन्हे से हाथ जोड़ के कहा तूने मुझ पर रहम किया है, एक और रहम कर ले, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। तो मैंने कहा बेटे तू नजफ, ये नन्ही सी जान सहरा है नजफ दूर, मैं चली जाऊंगी सिर्फ नजफ, ये तो बताओ नजफ में तुम्हारा कौन? नन्हे से हाथ सीने पर रख के कहा मेरे दादा अली हैं, मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मैं नजफ चली जाऊंगी। तो एक मर्तबा रावी कहता मैंने नजफ का रास्ता बता दिया। दादा कहती हुई गुप्त अंधेरे में, बरहना पैर, नंगे सर और नंगे पैर, नन्ही सी जान, दादा कहती हुई और चली जा रही है। दादा मैं बाबा के पास जाती हूँ तो तमाचे खाती हूँ दादा, ये कहती हुई नजफ की तरफ जा रही है। और नजफ की तरफ से हमीद कहता मैंने अपनी आंखों से देखा एक सवार करीब आया और करीब आया। मैंने सोचा काश बच्ची को अपने पास रख लेता, न मालूम ये शख्स इस बच्ची के साथ क्या कर गुजरे। वो सवार करीब आया और जब करीब आया, सवारी से उतरा तो अब मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा था मुख्तार, देखो ये कौन है। उसने आकर बच्ची को गोद में बिठाया, बिठा के सीने से लगाया, सीने से लगा कर रो रहा था और रोते हुए कह रहा था मेरे लाल कहाँ जाओगी? कहा दादा के पास। आने वाले का ये जुमला मैं आज तक भूल नहीं सका। तो आने वाले ने कहा दादा तुझ पर निसार हो, दादा तुम्हारे पास आया, तुम कहाँ दादा के पास जाओगी? ये कहकर आने वाला जब रो
रोने लगा है। तो वो शहजादी जो मासूम बच्चों को जमा कर रही थी वो पहुंची, जब करीब पहुंची तो देखा किसी ने जानू पर बिठाया, वो भी रो रहा, बच्ची भी रो रही है। और शहजादी ने हाथ उठाए बुलंद किए दुआएं देने के लिए, ऐ शख्स तू कौन है? इस सहरा में आज की रात हम पर रहम करने वाला कोई न था, तूने रहम किया। मैं इस बच्ची की तलाश में आई थी, मेरे और भी बच्चे खो गए हैं, बच्ची मुझे दे दे, मेरे हुसैन की चाहिए थी, सकीना है। आने वाले ने मुख्तार बच्ची को जमीन पर रखा, खड़े हो गए, आवाज दी ज़ैनब। अब जब ज़ैनब कह के पुकारा तो शहजादी ने अपना रुख बदल के कहा, शख्स ये बता दो तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? आने वाले ने कहा बेटी ज़ैनब। अब जब शहजादी ने बेटी सुना तो रुख बदला, आवाज आई बेटी, क्या बाबा को पहचाना नहीं मेरी लाल? अब जब शहजादी ने देखा बाबा खड़े, बाएं डाली, कहा बाबा अब आए जब मेरे हुसैन ज़िबा हो गए, बाबा अब आए जब मेरे बच्चे। मातम हुसैन। या हुसैन 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 या बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद ओ बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से और नाम नबी ज़ादी कदर बार में आना, सज्जाद से पूछो बेपर हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से पूछो बेपर हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से और नाम नबी ज़ादियों का दरबार में आना, सज्जाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से पूछो और नाम नबी ज़ादी का दरबार में आना,
सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सजा 40 शब रोज की जागी हुई ज़ैनब, 40 शब रोज की जागी हुई ज़ैनब, गश खा के गिरी जब उस वक्त सितमगारों का कोड़ों से जगाना, सजाद से पूछो हरम शाम के बाजार में जाना, सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजारों में ना, सजाद 40 शब रोज की जागी हुई ज़ैनब, 40 शब रोज की जागी हुई ज़ैनब, गश खा के गिरी जब उस वक्त सितमगारों का कोड़ों से जगाना, सजाद से पूछो पर्दा हरम शाम के बाजारों में जाना, सजाद से पूछो बेपर्दा शाम के बाजार में जाना, सजाद माँ बहनों को सर से जो खुला देख न पाया, माँ बहनों को सर से जो खुला देख न पाया, हैदर का दुलारा नेज़े से ज़मीं पर सरे अब्बास का आना, सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार का, सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जा, सजाद से पूछो मासूम सकीना ने जो हाथों को उठाया, मासूम सकीना ने जो हाथों को उठाया, बाबा को बुलाया, बेटी की सदा पर सरे शबीर का आना, सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सजाद से तारीकी वो जिंदा वो सकीना वो अंधेरा, तारीकी ये जिंदा वो सकीना वो अंधेरा, जब मौत ने घेरा उन आखिरी लम्हात में बाबा को बुलाना, सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सजाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सजाद से पूछो
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या काश सोचा होता कि मोहम्मद का नवासा है ये ऐ मुसलमान, काश सोचा होता कि मोहम्मद का नवासा है ये ऐ मुसलमान, काश सोचा होता कि मोहम्मद का नवासा है ये मुसलमान, काश सोचा होता कि मोहम्मद का नवासा। हालत सजदा में है बेकसो मजबूर भी है और कई रोज का प्यासा है ये मुसलमान, काश सोचा होता कि मोहम्मद का नवासा है ये मुसलमान, काश सोचा होता मोहम्मद का नवासा है। बोली ज़ैनब जुल्म शबीर पे ढाने वालों, पत्थरों के तले मैया को छुपाने वालों, हाय कांधे पे उठाते थे जिसे खत में रसूल, मेरे उस भाई का लाशा है ये ऐ मुसलमान, काश सोचा होता कि मोहम्मद का नवासा है ये मुसलमान, काश सोचा होता कि मोहम्मद जिसका गाजी ना रहा और अली अकबर ना बचा, भाई की लाश पे खुल के जिसे रोने ना दिया, आज मातम सरे बाजार जो हम करते हैं, इसी ज़ैनब का दिलासा है ये मुसलमान, काश सोचा होता कि मोहम्मद का नवासा। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफ़ा की बेटियां मौला की माँ हसन या हुसैन, मौला की माँ हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन। मोमिनीन, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मातम होता है, नौहा होता है, और वहाँ पर मुसलसल आप लोग बातें करते हैं, ये भी एक आज़ादारी है, ये भी एक जो है ना मजलिस का हिस्सा है। ये मुसलसिल वहाँ पर बातें करते हैं आप लोग, यहाँ पे पढ़ने वाले को काफ़ी डिस्टर्ब होता है, ये आप लोग थोड़ा सा इसका लिहाज करें प्लीज़। ये भी एक मजलिस का हिस्सा है भाई लोग, ये ऐसे इसको इतना इजी मत लें आप लोग प्लीज़। एक प्राइवेट मजलिस का ऐलान है, ये 22 दिसंबर को सैटरडे दिन में 12 बजे हमारे
अब्बास रज़वी साहब आप लोगों के शिरकत के मुंतज़िर हैं, जिसमें अल्लामा सैयद इमाम हैदर साहब बयान करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि उनसे पर्चा ले लें उनके एड्रेस का। इस पे जो है ना स्कारब्रो का है ये, 22 दिसंबर दिन में 12 बजे मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका व अला जद्दिका व अबीका, अस्सलाम अलैका व अला उम्मिका व अखीका, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अल अब्बास, अस्सलाम अलैका या हुर्र शहीद, अस्सलाम अलैका या मुस्लिम इब्न अक़ील, अस्सलाम अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकात, अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलाम अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैका या साहिब अरब व अजम, अस्सलाम अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसी रज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि बरकात, अस्सलाम अलैका या साहिब अस्र व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनति ज़मान, अस्सलाम अलैका या शरीक अल क़ुरआन, अस्सलाम अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलाम अलैका इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक ज़हूरक व रहमतुल्लाहि बरकात। ला